हाँ जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अगला श्लोक है अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रांतिरात्मनः धारयेत द विक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत ततः। अविक्षिप्त यानी राग द्वेष से रहित और देह तथा आत्मा की पृथकता में विश्वास करने वाला स्थिर मन ही आत्म तत्व है। ये देखिए जी, जो राग द्वेष से रहित है और देह और आत्मा की पृथकता में विश्वास करने वाला जो स्थिर मन है वो ही आत्म तत्व है। इसके विपरीत विक्षिप्त मन आत्म तत्व का विभ्रम है। इसलिए अविक्षिप्त मन को धारण करना चाहिए, विक्षिप्त मन का आश्रय नहीं लेना चाहिए। दो तरह के हमारे मन होते हैं, एक तो तब जब वो शांत है और एक तब जब वो अशांत है। जैसे पानी है तालाब में, तो तालाब में पानी की दो स्टेट्स हो सकती हैं, एक तो वो जब वो शांत है और एक वो जब वो अशांत है। तो अशांत का मतलब हो सकता है उस पर लहरें आ रही हों, और लहरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि ऊपर से हवा बह रही है और हवा के बहने से पानी में लहरें आ रही हैं। पानी वो ही है मगर पानी की दो अवस्थाएं हो गई। इसी प्रकार से जो हमारा मन है उसकी भी दो अवस्थाएं हो गई, एक तो वो जब वो स्थिर है और एक वो जब वो अस्थिर है। अस्थिर अस्थिर मतलब जब वो चंचल है। तो जब वो चंचल है तब अपन इसके बारे में फोकस करते हैं, ठीक है। ये वाला अपन बाद में देखेंगे, पहले चंचलता पे फोकस करते हैं। जो चंचल मन है वो आत्म तत्व का विभ्रम है। मतलब जो चंचल मन है उसे हमने गलती से ये मैं हूँ ऐसा समझ लिया है। जैसे पानी में लहरें आ रही हों और लहरें अलग अलग प्रकार की, या तो बहुत डरावनी लहरें या फिर बहुत ही उथल पुथल हो रही हो, या आराम आराम से बहुत अच्छी सी लहरें जो बड़ी सुंदर दिख रही हों, ऐसी लहरें बह रही हों, और जल सोचना शुरू कर दे कि ये लहरें मेरी हैं। तो लहरें हो तो जल में रही हैं मगर वो हवा के चलने से रही हैं, हवा के चलने से उसमें लहरें आ रही हैं। तो देखा जाए तो वो लहरें हो रही जल के अंदर ही हैं मगर वो जल की का अपना स्वभाव नहीं है, वो हवा से के द्वारा हुआ उसके अंदर विभाव है। उसी प्रकार से जो हमारा मन है वो विक्षिप्त हो गया है कर्मों के उदय से। ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये चीज़ खाने के लिए बड़ी अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, किस चीज़ के लिए क्रेविंग चल रही है, और मन में कोई भी विचार आ रहे हैं, विचार चल रहे हैं, वो सारी जो लहरें चल रही हैं वो सब कर्म जनित हैं। और मन में और तरह का मोह भी रहता है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मैंने किया है, ये इतना मैंने सुख और दुख भोगा है। ये जो भी हमारे मन के अंदर मोह की तरंगें चलती हैं ये कर्म के द्वारा जनित हैं। और जीव क्या समझ लेता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा वो भ्रम पाल लेता है। उस भ्रम को पालने से नुकसान क्या होता है कि जैसे उसको भ्रम को पालने से नुकसान ये होता है कि वो हमेशा राग और द्वेष ही करता रहता है, हमेशा विचार ही करता रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसने अपने को उससे आइडेंटिफाई कर लिया है। ये आइडेंटिफिकेशन ही सारी समस्याओं की जड़ है। जैसे कि कोई माँ ने, या ऐसा समझें, हाँ, कोई माँ ने कोई बच्चे को गोद लिया, ठीक है, और बताया नहीं बच्चे को कि मैंने उसे गोद लिया है, और उसको जो है पाला पोसा इसी प्रकार से जैसे कि उसका बच्चा हो। तो बच्चा क्या समझ रहा है, बच्चा तो माँ को अपनी माँ ही समझ रहा है और उससे पूरा राग करके बैठा हुआ है कि अरे यही मेरी असली माँ है, यही मेरी असली माँ है।
तो जब तक उसने उसको अपना माँ समझा हुआ है वो उसे छोड़ नहीं सकता, उसके साथ ही रहेगा। और जिस दिन उसे पता पड़ गया कि अरे ये तो मेरी असली माँ नहीं है, मेरी असली माँ तो कोई और है, और वो असली माँ उसे मिल गई, तो अब उसका इस माँ के प्रति जो राग था उसमें दरार पड़ जाएगी। अब वो वाला राग नहीं रह पाएगा जो वो वाला राग पहले था। ठीक है। इसी प्रकार से जब तक जीव ने अपने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, अपनी क्रेविंग्स को, अपनी इच्छाओं को अपने से आइडेंटिफाई किया हुआ है, तब तक वो उसे छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर जो बोला विक्षिप्त मन जो है वो आत्म तत्व का विभ्रम है। अब हम आते हैं आत्म तत्व क्या है। अविक्षिप्त यानी राग द्वेष से रहित, जहाँ ना राग है ना द्वेष है, जो एकदम शांत है। और शांत कैसे हुआ है? जो देह और आत्मा की पृथकता में विश्वास करने वाला। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मन को शांत करना है तो देह और आत्मा की पृथकता में विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, ये एक प्रश्न होता है। देह जो होती है हमेशा बदलती रहती है, कभी ऐसी होती रहती है, कभी वैसी होती है। इसमें नाना प्रकार की पीड़ाएं भी होती रहती हैं, नाना प्रकार की इसकी आवश्यकताएं भी होती हैं, और उसके हिसाब से फिर हमारा मन भी डोलते रहता है, उसके पीछे पड़ा रहता है। ठीक है। तो जब तक ये पृथकता का विश्वास नहीं होता तब तक वो देह के प्रति निर्विकल्प नहीं हो पाता, या देह के प्रति स्थिर नहीं हो पाता, उसमें अस्थिरता बनी रहती है। तो देह और आत्मा की पृथकता में विश्वास रखने वाला स्थिर मन, ऐसा मन जो स्थिर हो गया है, वो ही आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व कैसे है? यहाँ पर जो मन है वो वास्तविकता में भाव मन लिया गया है शास्त्रों के हिसाब, शास्त्रीय भाषा में। तो मतलब ऐसा मन जो कि स्थिर हो गया है, जो एकदम शांत है, जहाँ न राग है न द्वेष है, वो ही वास्तविकता में आत्म तत्व है। ठीक है। अब क्या करें? इसलिए अविक्षिप्त मन को धारण करना चाहिए। जो राग द्वेष रहित है उस मन को अपने को ग्रहण करना चाहिए, वैसा अपने को बनना चाहिए। और विक्षिप्त मन का आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए। जो मन राग द्वेष सहित है उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये नुकसानदेह है। एक तो हमें वर्तमान में भी राग द्वेष करवा करके दुखी करता है, और नए कर्मों का आश्रव करके भी हमें दुखी करता है। ठीक है। इसमें कोई प्रश्न नहीं समझ में आया? हाँ, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अविद्याभ्यास संस्कारै रवशम क्षिप्तये मनः तदेव ज्ञान संस्कारै स्वतस्तत्वे वतिष्ठते। अज्ञान के अभ्यास और उससे उत्पन्न संस्कारों के कारण मन स्वाधीन नहीं रहता, विक्षिप्त हो उठता है, लेकिन वही ज्ञान के संस्कारों के कारण खुद ब खुद आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अब कोई व्यक्ति है और उसने जो है ये समझ लिया कि भाई वास्तविकता में मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। ठीक है, उस समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, ये राग और द्वेष मेरे स्वभाव नहीं है। ठीक है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है और वो स्मोकिंग करता है, खूब स्मोकिंग करता है, आदत पड़ी हुई है। अब उसे डॉक्टर से समझ में आ गया कि ये स्मोकिंग जो है ये बहुत ही इंजूरियस है और मेरे लंग्स को नुकसान देगी, वगैरह वगैरह, ये सब बातें समझ में आ गई। ये बातें समझ में आने के बावजूद भी अभी भी उसे बार बार तलब उठती है सिगरेट की, इस स्मोकिंग करने की, और वो स्मोकिंग करता रहता है, बार बार तलब उठती है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे मोह की भी हमारे अंदर तलब होती है। हम शास्त्रों से पढ़ने के बाद में हम जब समझ जाते हैं चीज़ों को और अपने मन को एकदम शांत कर लेते हैं, राग द्वेष से बहुत ही कम कर लेते हैं, मगर जो पुराने मोह के संस्कारों की जब तलब उठती है तो बार बार हम फिर से गलत चीज़ों के प्रति राग और द्वेष और गंदे भाव हम करना शुरू कर देते हैं। और वो राग द्वेष कैसे होता है? राग द्वेष अज्ञान और अज्ञान के अभ्यास और उससे उत्पन्न संस्कारों के कारण।
ठीक है। तो 3 चीज़ें बताई, अज्ञान, अज्ञान का अभ्यास और उससे उत्पन्न संस्कार का कारण। अज्ञान कैसा है? जो इग्नोरेंस की वजह से हमारे मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न होना। कैसा अज्ञान, कैसी इग्नोरेंस? जैसे कि कर्म के उदय से मुझे दुख हुआ, मगर सामने नौकर्म निमित्त कौन बना? कोई व्यक्ति बना। तो हमने क्या करा? व्यक्ति को ही अपने दुख का कारण मान लिया, जबकि दुख का कारण तो मेरे कर्म का उदय था। ये क्या हुआ? अज्ञान हुआ। और इस अज्ञान की वजह से जो मुझे दोष देना था कर्म पर, वो दोष मैंने सामने व्यक्ति पर दे दिया और उसके प्रति द्वेष करके बैठ गया, उसके प्रति बैर करके बैठ गया और उसके प्रति बदला कर लेने की भावना भी बना ली। ये सब कैसे हुआ? अज्ञान की वजह से। क्योंकि जो मेरा दुख हुआ उस दुख का मूल कारण मैंने नहीं ढूंढा, और मूल कारण जो है नहीं पता होने से जो मेरी इंद्रियों को दिखा वैसे ही मैंने जो व्यक्ति सामने दिखा इंद्रियों के द्वारा उसी को ही इसका मूल कारण समझ करके उससे द्वेष कर बैठा। ठीक है, ये हुआ अज्ञान। अब अज्ञान का अभ्यास बार बार हमारा अभ्यास क्या हुआ है? बाहरी चीज़ों में अच्छा बुरा देखने का। ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरा बेटा अच्छा, पड़ोसी का बेटा बुरा, मेरा ये अच्छा, मेरा वो बुरा वगैरह। ये अज्ञान का बार बार अभ्यास हुआ है कि बाहर के द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट देखना, इसको मेरापन देखना, इसको तेरापन देखना। जब मनुष्य है तो क्या हुआ? ये जो शरीर है इस शरीर को अपना मानता है, तो इसका अभ्यास किया हुआ है। मर करके कुत्ता बन गया तो कुत्ते के शरीर को अपना माना, मर करके देव बन गया, देव के शरीर को अपना माना। ऐसे ही जब मनुष्य था तो जो स्त्री थी उसे अपना माना, ठीक है, कुत्ता था तो उसे आगे कुतिया को अपना माना, देव बना तो देवी को अपना माना। तो हर जगह पर चीज़ें बदलती चली जाती हैं, संगिनी संग करने वाले लोग बदलते चले जाते हैं, मगर उसका जो संस्कार है कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मुझे सुख देने वाला है, वो संस्कार नहीं खत्म होते, वो संस्कार हमेशा बने रहते हैं। तो ये जो अज्ञान है उसका, उस अज्ञान का अभ्यास हर भव में चलता रहता है और उससे उत्पन्न संस्कार। अब जब अज्ञान का अभ्यास चलता रहेगा उससे हमारी आत्मा में इम्प्रेशंस बन गए, किसी को अच्छा मानने के, किसी को बुरा मानने के, तो उससे हमारे अंदर संस्कार बैठ गए। उसके कारण मन स्वाधीन नहीं रहता, मन क्या होता है? पराधीन हो जाता है। जैसे कि तालाब का पानी है, उस पे हवा बही और हवा के बहने से उस पे तरंगे पैदा हो गई। इसी प्रकार से ये अज्ञान से, अज्ञान के अभ्यास से और उसके उत्पन्न संस्कारों से हमारी आत्मा में राग द्वेष की तरंगे पैदा हो गई। और पानी में तरंगे पैदा होने का क्या मतलब है? कि पानी पराधीन हो गया, क्योंकि हवा के बहने से अब उसमें तरंगे पैदा हो गई तो वो स्वाधीन नहीं रहा। अगर स्वाधीन होता तो एकदम शांत रहता। ऐसे ही आत्मा अब स्वाधीन नहीं रही, इन संस्कारों की वजह से पराधीन हो गई, विक्षिप्त हो उठता है, विक्षिप्त होता है, राग द्वेष से विक्षिप्त हो उठता है। ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वही ज्ञान के संस्कारों के कारण खुद ब खुद आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। मगर वो ही मन जो अभी तक विक्षिप्त था और परेशान था, आकुल था, व्याकुल था, हिंसक संस्कारों वाला था, अब वही ज्ञान के संस्कारों से, अब उसे ज्ञान के संस्कार मिले। ज्ञान के संस्कारों में क्या मिला? भेद विज्ञान मिला। ज्ञान के संस्कारों में वस्तु का स्वरूप मिला, उसका चिंतन मिला। जब उसने चीज़ जैसी हैं उनको वैसा का वैसा देखना शुरू कर दिया, अपने इस मनुष्य भव को एक आत्मा के स्वांग के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसे समझ में आना शुरू हो गया कि मेरा कौन है शत्रु इस दुनिया के अंदर? मेरे कर्म ही हैं और कोई भी नहीं है। और मेरे लिए ध्येय क्या है? एक मुक्त अवस्था ही मेरे लिए ध्येय है इस दुनिया के अंदर, और कोई भी अवस्था मेरे लिए ध्येय नहीं है। जब उसे ये चीज़ें समझ में आ गई, अब ज्ञान के संस्कारों से क्या होगा? जो अज्ञान के संस्कार हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे।
अज्ञान के संस्कार ज्ञान के संस्कारों को खत्म करते हैं और ज्ञान के संस्कार अज्ञान के संस्कारों को खत्म करते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अब ये ज्ञान के संस्कारों से क्या करा, खुद ब खुद आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ज्ञान के संस्कारों से क्या हुआ, जो उसके अंदर ये गंदगी जमी हुई थी, पुराने गंदे संस्कार जमे हुए थे, ये सब के सब धुलने या मिटने शुरू हो गए। जैसे हमारा शरीर गंदा हो जाता है तो अपन पत्थर से रगड़ते हैं या फिर साबुन से रगड़ते हैं, तो बार 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 मलते हैं उसे, मल करके जो गंदगी है वो धीरे 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 थोड़ी सी लूज़ होनी शुरू हो जाती है, लूज़ होकर के वो पूरी की पूरी निकलनी शुरू हो जाती है, पूरी निकल जाती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति ज्ञान के संस्कारों को करना शुरू करता है तो हमारी आत्मा की सफाई होनी शुरू हो जाती है। ये अंतरंग सफाई है, बाहर नहीं दिखाई देती। जो दो मुनि महाराज बैठे हैं, दोनों के दोनों नग्न दिगंबर वेश में हैं। एक के अंदर मान लो अज्ञान के संस्कार चल रहे हैं और एक के ज्ञान के संस्कार चल रहे हैं। आप दोनों को नमोस्तु कर रहे हैं, आपको बाहर में दोनों के दोनों साधु लग रहे हैं, मगर एक अंदर से साधु बन रहा है और एक अंदर से दैत्य बन रहा है। तो अंदर क्या चल रहा है वो हमको दिखाई नहीं देता। अंदर तो उसी को दिखाई देता है जिसके चल रहा है, या केवली भगवान को दिखाई देता है। तो एक अपने अंदर की सफाई करता चला जा रहा है और एक अपने मन को मैला करता चला जा रहा है, अपनी आत्मा को। तो जो सफाई करता चला जा रहा है वो ज्ञान के संस्कारों के कारण खुद ब खुद आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जैसे महावीर भगवान थे, पहले कितने पाप किए, नरक में गए, शेर बने, और उसके बाद में उन्होंने अपनी आत्मा की सफाई करनी शुरू करी, सम्यक दर्शन ग्रहण किया शेर की पर्याय में। उसके बाद में उत्तरोत्तर बढ़ते चले गए, कई सारे मनुष्य भव लिए, हर मनुष्य भव में उन्होंने ज्ञान के संस्कारों का ही से अपने अज्ञान के संस्कारों को खत्म करने का काम शुरू किया, और अनेक भवों में जाकर के वो तीर्थंकर महावीर भगवान बन गए। ठीक है, तो ये ज्ञान के संस्कार को का जो काम शुरू होता है वो शुरू करते करते तब तक करते चला जाता है जब तक कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त ना कर ले। इसमें कई बार एक भव में काम हो जाता है, कई बार 2 भव, कई बार 10 भव, कई बार ज़्यादा भव लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है वो काम बीच में विघ्न को प्राप्त हो जाए तो फिर से संसार में भटक जाता है। तो मोक्ष मार्ग यही है कि अपने अज्ञान संस्कारों से ज्ञान के संस्कारों की ओर जाना। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? जी, तो हाँ जी, इसका मतलब एक तरह से हम बस कंडीशनिंग कर रहे हैं, कंडीशनिंग ही मोक्ष है। मतलब बिल्कुल। वो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि पेंडुलम को सेंटर में ले आके बस वहीं छोड़े और वहीं टिकाए रखना, तो बस हाँ, यही बिल्कुल यही है, पूरा मोक्ष मार्ग अंदर का ही है असली। तो बाहर की तो ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है ज़रूरत नहीं है, बाहर में हमें सब क्रियाएं वगैरह सब करनी है, उसमें साधन बनती हैं, मगर जो सफाई होती है वो सब अंदर ही अंदर चलता है, और वो कंडीशनिंग ही है। और ये बस बहुत पक्की हो जाएगी तो कोई हिला नहीं सकेगा, और कभी थोड़ी कमजोर रही तो फिर से इसमें आ जाएंगे। तो कंडीशनिंग तो फिर से मन का खेल हो गया, माइंड का गेम हो गया, तो पूरा मोक्ष भी माइंड का माइंड है। का ही गेम है सारा का सारा। देखो जी, ये बताता हूँ, जो वस्तु स्वरूप है, जैसी दुनिया है, जैसी आत्मा है और जैसा परमात्मा है, उसमें निश्चय हो जाना कि ये ऐसा का ऐसा ही है। भाई आत्मा ऐसी की ऐसी ही है, परमात्मा ऐसा का ऐसा ही है। मैं दुखी इसीलिए हो रहा हूँ, आश्रव और बंध से ही हो रहा हूँ, और इसे निकलने का उपाय ये संवर निर्जरा ही है। ऐसा निश्चय हो जाना ये सम्यक दर्शन है। ठीक है, और उसमें दृढ़ता हो जाना, दुनिया को वैसे ही देखना शुरू कर देना। ठीक है, ये उसकी प्रतीति है, और उसको एकदम वैसा ही देख करके अपने राग द्वेष को कम करते चले जाना, ये ही सम्यक चारित्र है। उसे वैसा देख करके, मतलब ज्ञान के संस्कारों से कंडीशनिंग करके राग और द्वेष को कम करते चले जाना, वो ही सम्यक चारित्र है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है।
तो जो कंडीशनिंग की आप बात कर रहे हैं ना, वो सम्यक चारित्र जो कंडीशनिंग तभी करेंगे जब पहले हमें पता हो क्या कंडीशनिंग करनी है और क्या वस्तु स्वरूप है सच्चा। तो पहले श्रद्धा होनी, ये सम्यक दर्शन है, और उसके बाद में अपने को कंडीशनिंग करते चले जाना, यही जो है सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र में आप पढ़ोगे शास्त्रों में, तो वैराग्य भावना के लिए, अहिंसा के लिए 5 भावना, अचौर्य के लिए 5 भावना, ब्रह्मचर्य के लिए 5 भावना, फिर समय सार जी में देखोगे कितनी सारी भावनाएं बताई गई करने को, परमात्म प्रकाश जी में, नियम सार जी में, ये सब भावना भाव के फिर भेद विज्ञान की भावना करके मैं इन सब चीज़ों से अलग मात्र ज्ञान तत्व हूँ, वो भावना करता 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 क्या हो जाता है, अपनी आत्मा में लीन हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये कंडीशनिंग ही है एक तरीके से। सॉरी हाँ, मैंने थोड़ा सा डिविएट कर दिया। हाँ नहीं, बट यही यही मोक्ष मार्ग यही है। अब जैसे प्रमाण सागर महाराज जी ने भावना योग निकाला ना, भावना योग, तो भावना क्या है, कंडीशनिंग ही है। आचार्य कुंद कुंद ने भी जो है शुद्धात्मा की भावना करो, आत्मा की भावना करो, यही उपदेश दिया है। हाँ, बट मैं अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगी। सॉरी हाँ, मैं सबको कंफ्यूज कर दिया। अब मैं शायद में डिस्कस, बट मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम एक सा अगर एग्जांपल ले, कभी कोई चीज़ हमें कोई कंसेप्ट समझाते हैं, हम लोग जब स्टूडेंट रहते हैं तो हम लोग पहले तो सुन लेते, बोलते हाँ 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 सब है, आ गया, मान लिया। बट उसके बाद जब हमें वास्तव में समझ में आता है, और वहाँ हम जब कहते हैं और जब टीचर में कहता है, हम जब सुन के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें अंतर होता है। तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में मोक्ष मार्ग जो, अब एक चीज़ है कि आपने कह दिया और हमने कहा कि नहीं ये सब मुझसे बाहर है, तो वो एक्सेप्ट करना है। और एक होता है जब हम वास्तव में हमारे अंदर हो जाता है कि ये मुझसे बाहर है, तब कोई माइंड नहीं है, तब माइंड नहीं है, तब हम वास्तव में कह रहे हैं कि हाँ ये है। आई थिंक वो डिफरेंस है। सॉरी मेरे हाँ को, हाँ, नहीं मुझे वो लग रहा है वो बिल्कुल। डेप्थ है, बट अगर हम, आप हाँ समझे ना, हम लोग जो स्कूल में रहते हैं तो कोई चीज हमें समझाते थे तो हम उस वक्त हाँ हाँ बोलते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम डिनाई नहीं करते। बट हमने वास्तव में नहीं हुआ होता, या फिर हमें कोई चीजें, साइकिल भी चला, हम कोई काम कर रहे हैं, खाना भी बन, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, हाँ, समझ तो गया मैं। एक होता है जब सामने वाला में प्रशिक्षित करता रहता है पर हम उसके अंडर में करते होते, वो नेचुरल नहीं होता। फिर हाँ एक होता है कि जब मैं वास्तव में हमारा ही हो जाता है वो। आई हाँ थिंक वो चीज, आई थिंक वो मोक्ष, वो करेक्ट सिचुएशन होगी। हाँ, वो सम्यक दर्शन है एक तरीके से। जो आप कह रहे हो ना कि वो श्रद्धान हो जाना, एक तो है कि सामने वाला व्यक्ति बता रहा है मात्र, और हम जो हैं उसे स्वीकार तो कर रहे हैं, मगर हमने दुनिया को वैसे देखना शुरू नहीं किया, और उसके बाद में हम दुनिया को एकदम वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं, हमें श्रद्धान हो जाता है कि दुनिया ऐसी ही है। तो वो श्रद्धान हो गया, वो सम्यक श्रद्धान है। और जब श्रद्धान हो जाता है, उसके बाद में हम अपने राग द्वेष को खत्म करना शुरू कर देते हैं, वही सम्यक चारित्र है। तो सम्यक श्रद्धान प्राप्त करने के लिए भी कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती है, और सम्यक श्रद्धान प्राप्त करने के बाद में अपने राग द्वेष विकारों को खत्म करने के लिए भी कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती है, मतलब भावना की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। हेलो। ओके। हाँ जी। ठीक है। अब आगे बढ़े कि ध्यान करना है? ये कर ली थी मैंने। कर ले। नहीं। ओके। अपमान, अपमान आदय आदयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः नापमानादयस्तस्य नक्षेपो तस्य चेतसः। जिसके मन में विक्षेप होता है उसे ही मान अपमान की प्रतीति होती है, जिसके मन में विक्षेप नहीं होता उसे मान अपमान की अनुभूति नहीं होती। तो किसी ने मेरा मान कर दिया, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, और मनुष्य के अंदर मान का सबसे ज़्यादा कषाय रहती है, मान वाली प्रोमिनेंट। और कितने सारे गोल्स मनुष्य के जीवन में मान और अपमान को लेकर के ही ड्रिवन होते हैं। अगर हम लोगों का इंटरव्यू लें,
आसपास अपने और देखें भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो मान दिखाई देगा कि मुझे को सोसाइटी में ये स्टेटस चाहिए था, मुझे अपनी स्टैंडिंग बनाई थी अपनी फैमिली के अंदर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मान और अपमान के पीछे ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनुष्य भागता है। जबकि अपन देखें तो मान और अपमान क्या है, ये हमारे कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। हमारी 8 कर्मों में नाम कर्म होता है एक। नाम कर्म के अंदर 2 उत्तर प्रकृति होती हैं, यशः प्रकृति और अपयश प्रकृति। अपयश प्रकृति के उदय से हमें अपमान मिलता है और यश प्रकृति के उदय से हमें मान मिलता है। तो जो मान और अपमान है ये पौद्गलिक है, ये कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुई अवस्था है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे तालाब का स्वभाव शांति है, शीतलता है, ऐसा ये आत्मा का स्वभाव मान या अपमान की प्राप्ति नहीं है। जिस प्रकार से हवा के चलने पे तरंगे पैदा हुई हैं, ऐसे ही यश कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म के उदय से हमें यश या अपयश मिलता है। और जब जीव सारे कर्मों को छोड़कर सिद्ध बन जाता है, तो सिद्ध बनने के बाद में उसका कुछ समय के बाद में ना तो कोई नाम लेने वाला बचता है दुनिया में और ना कोई अपमान करने वाला बचता है। जैसे अभी हम देखें तो 6 काल आपने सुने होंगे, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां छठा, है ना। सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा दुष्मा दुष्मा, ये सुना होगा। ये पूरे जो 6 काल हैं, इसे होने में 10 कोड़ा कोड़ी सागर लगते हैं। ये अवसर्पणी की भी 10 कोड़ा कोड़ी और उत्सर्पणी की भी 10 कोड़ा कोड़ी, तो ये पूरा एक युग बनता है जिसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर टोटल लगते हैं। अब ये समझो कि ऐसे 5-10 युग बीत गए, या पिछले 5-10 युग पहले कोई सिद्ध बना, उसका नाम कौन लेता है दुनिया में आज? कौन जानता है, कौन नहीं जानता? कोई भी नहीं जानता। और मान लो हम भी सिद्ध बन गए, अब मान लो अगले जो हैं कुछ भव बिताए हमने और सिद्ध बन गए, तो सिद्ध बनने के बाद भी ऐसे 5-6 युग बीत जाएंगे, मतलब 100-200 कोड़ा कोड़ी सागर बीत गए, उसके बाद कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कोई हमारा नाम भी नहीं लेगा, ना कोई हमें अर्घ देगा, ना कोई कुछ करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मान और अपमान तो पौद्गलिक चीज़ है, कर्मों के उदय के द्वारा मिलती है। और जब कर्म के उदय द्वारा मिल गई है और अपन सिद्ध बन गए, तो अपने स्वभाव में आ गए। अब क्या मान क्या अपमान, जो कर्म थे कर्म ही खत्म हो गए, तो अब ना मान मिलेगा ना अपमान मिलेगा। ठीक है, तो मान और अपमान पौद्गलिक है, हमारी चीज़ नहीं है। अब ये देखते हैं, जिसके मन में विक्षेप होता है, जिसके मन में राग और द्वेष होता है, उसे ही मान अपमान की प्रतीति होती है। जिसके मन में विक्षेप नहीं होता, उसे मान अपमान की अनुभूति ही नहीं होती। मान अपमान की प्रतीति कैसे होती है मन में विक्षेप के साथ में? पहली बात तो, अगर हमने मान या अपमान को इष्ट या अनिष्ट माना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे मन में विक्षेप है। हमने मान से राग किया है और अपमान से द्वेष किया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही जिससे हमें राग किया है वो चीज़ मिली, अरे वाह मज़ा आ गया, और जिसके प्रति द्वेष किया है वो मिली, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि की वजह से, ये हमारे मन में राग द्वेष की वजह से हमें मान और अपमान की प्रतीति होती है। ठीक है, और जिसके मन में विक्षेप नहीं है, न राग है न द्वेष है, उसे मान और अपमान की अनुभूति ही नहीं होती। उसे कुछ पता ही नहीं, उसे कुछ उससे कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे मान के प्रति राग नहीं है कि मेरा मान हो, और जैसे अपमान के प्रति द्वेष ही नहीं है, तो उसे मान और अपमान की अनुभूति भी नहीं होती। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जिनका मान किया जाए, ठीक है, तो एक जैसा मान अगर आप 10 लोगों को करते हो, तो उनके अंदर जो अनुभूति होंगी वो अलग अलग प्रकार की होंगी। एक व्यक्ति होगा जिसका मान किया गया तो वो बड़ा एरोगेंट हो जाएगा, उसकी चाल भी अलग हो जाएगी और बड़ा अकड़ के चलना शुरू कर देगा।
और दूसरा व्यक्ति है जो बड़ा खुश हो जाएगा, और तीसरा व्यक्ति है जो कम खुश होगा। तो सबके खुशी के जो वो हैं माप वो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि जितना जितना उनके अंदर राग है, जितना जितना उन्होंने अपने को आइडेंटिफाई किया हुआ है उस मान से, उतना उतना उनको मान मिलने पर उनके अंदर राग की या मान की उत्पत्ति होगी। ठीक है। और जिसके मन में राग ही नहीं है, मान की इच्छा ही नहीं है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ये सारी कषायों पे हम लगा सकते हैं। जितनी भी हमारी कषाएं होती हैं, हमारी इष्ट बुद्धि कहीं ना कहीं उसके प्रति रहती है। जैसे मान है, मान के प्रति हमारी इष्ट बुद्धि है तो मान प्रभाव करेगा। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध भी व्यक्ति करता है तो अधिकतर उसके मन में एक इष्टपना रहता है क्रोध के प्रति, कि क्रोध मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, क्रोध मैं करूँगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। कभी काफ़ी केसेस में, मतलब नॉट ऑलवेज बट कई बहुत केसेस में, क्रोध के प्रति अगर व्यक्ति एनालाइज करे तो उसे एनालाइज करके पता पड़ेगा उसे कहीं ना कहीं इष्ट बुद्धि बैठी हुई है कि क्रोध करने से मेरे को फ़ायदा है। ऐसी माया है, मायाचारी करेगा तो उसमें उसे प्रति इष्ट बुद्धि बैठी हुई है। लोभ करेगा तो लोभ के प्रति इष्ट बुद्धि बैठी हुई है कि लोभ करूंगा तो मुझे चीज़ मिलेगी, लोभ नहीं करूंगा तो मैं निठल्ला हो जाऊंगा, कुछ करूंगा ही नहीं। ठीक है। ऐसे भय है, भय भी करता है तो सोचता है भय करूंगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ये कुछ करने का या जो भी है, और भय नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के प्रति जो है इष्ट बुद्धि हमारे अंदर बैठी रहती है। ठीक है। तो कोई प्रश्न इसमें? हेलो। नहीं, तो अभी ध्यान करना है। पर ये हाँ, आशीष, हाँ इष्ट जी। बुद्धि का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। मतलब हम जब भी समथिंग की वास्तव में हमारे को, हम किसी ना किसी चीज से उसको जोड़े हुए हैं, इसलिए हम वो करते हैं। ये कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, सब कषायों में यही बैठा हुआ है। मतलब जितनी भी कषाय होती हैं तो कहीं ना कहीं इष्टपना, मान में तो बहुत ज़्यादा साफ साफ दिखाई देता है अपने को। ठीक है। तो अपन ध्यान करें फिर बैठ के।